कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की अध्यक्षता में जो है वो कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों और नेताओं के बीच में जो है वो बैठक होती है और बैठक में काफ़ी कुछ फीडबैक जो है वो दीपक बावरिया द्वारा ली जाती है। लेकिन बैठक के अंदर जो शैलजा गुट और हुड्डा गुट का यदि हम जिक्र करें, उनके समर्थकों द्वारा जिस तरीके की नारेबाजी की, उससे जो है वो खासा नाराज जो दीपक बावरिया वो नजर आए। इसी तमाम मुद्दे पर जो है वो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी। हम किस तरीके से देखती हैं, आखिरकार दीपक बावरिया की ये पहली मीटिंग थी, पहली मीटिंग में वो तमाम नेताओं को एक मंच पर, एक छत के नीचे लाने में तो कामयाब रहे, लेकिन जो अंदर का वाकया रहा उस पर क्या कहेंगे? दीपक बावरिया जी एक बहुत ही समझदार और बहुत ही सुलझोए ज़मीनी नेता हैं और संगठन के अंदर उन्होंने बहुत 50 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको सारा अच्छी तरह से सब कुछ जानते हैं और इसीलिए राहुल जी ने उनको हरियाणा को संभालने के लिए भेजा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो आदमी होता है उसको ज़मीन की आवाज़ का पता चलता है और वो उसके मुताबिक जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। मैम, अगर संगठन की बात करें तो संगठन के विस्तार को लेकर जो है वो काफ़ी चर्चाएं भी हुई, काफ़ी बार ये भी कहा गया कि जल्द ही संगठन जो है वो बनकर तैयार होगा। चाहे हम शक्ति सिंह गोहिल के कार्यकाल का जिक्र कर लें, विवेक बंसल के कार्यकाल का जिक्र कर लें, और अब जो है वो नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस का संगठन जो है वो कब तक बनकर तैयार हो पाएगा? उन्होंने कल कह दिया कि इसमें जो है वो अब देखेंगे, सबसे फीडबैक लेंगे और सारा जो है जिसका जो जायज़ बनता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, उस काम के ऊपर वो उन्होंने खुद कहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसी तरह से काम जो है उनके नेतृत्व के अंदर जो है बावरिया जी के नेतृत्व के अंदर होगा और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बनकर तब उभर पाएगी जब वो गुटबाजी जो है वो समाप्त होगी। लेकिन गुटबाजी की जो तस्वीरें कल के दिन निकलकर सामने आई, मीटिंग के अंदर शैलजा गुट और हुड्डा गुट के जो समर्थक थे वो आपस में टकराते हुए नजर आए। उसके बाद कुमारी शैलजा जब मीटिंग से बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि सभी भावी मुख्यमंत्री हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका पता नहीं, लेकिन सभी भावी मुख्यमंत्री हैं, संगठन को कौन संभालेगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सही कहा उन्होंने, इसमें क्या गलत कहा? शैलजा जी ने बिल्कुल सही कहा। जो है आज के दिन पार्टी पावर में आएगी उसके बाद ही तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अपने आप को कोई अगर पहले मुख्यमंत्री के दावे कर रहे हैं तो इसका मतलब वो तो हाईकमांड से भी ऊंचे हो गए। सो ये जो बात शैलजा जी ने कही है बिल्कुल सही कही। किस तरीके से देखती है मैम कि अब जिस तरीके का ये हम जिक्र करें, तमाम जो पैरामीटर्स रहे, अब तक की जो कारगुजारी रही, बड़े बड़े मंचों पर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लगातार दावे करते हैं कि हम परिवार पहचान पत्र को समाप्त कर देंगे, लेकिन जब यही बात जो है वो बाकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछी जाती तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का ये अधिकृत मैनिफेस्टो नहीं है और वो किस बिना पर जो है वो ये दावे करते हैं ये तो वही जाने। ये तो कल सार्वजनिक मंच से जो है रणदीप जी ने ये बात कही कि ये जो देखिए इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनती है, पिछली बार जब बनी थी उसकी चेयरमैन मैं थी, उसके बाद जो है समय दिया जाता है, लोगों से फीडबैक लिया जाता है, जाकर जो है जो मैनिफेस्टो कमेटी होती है वो सारे हलकों के अंदर जाती है, वहाँ से पता करते हैं कि क्या लोकल इश्यूज़ हैं, क्या हैं, उसके बाद उसका जो सब निचोड़ निकलता है, उसके बाद जो है सारे जो सीनियर नेता हैं उनके साथ बैठ के चर्चा होती है और उसके बाद जब सहमति जिस चीज़ के ऊपर बनती है और कि कितना जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जिसके ऊपर होते हैं कि ये किस तरह से करा जाएगा, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग हिसाब है कि किसका कितना कर्जे में डूबा हुआ है, कितना है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, उसके पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद फिर जो है कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो बनता है। कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो जो बनता है वो एक पत्र होता है, वो एक जो कहते हैं ना संकल्प पत्र है और वो बीजेपी की तरह नहीं है कि 100 वादे कर दिए और जो है उसको पूरे एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। यहाँ जो संकल्प हमने करेंगे वो संकल्प हम पूरा करके देंगे, ये कांग्रेस का वायदा होता है और ये सब जानते हैं कि कांग्रेस संकल्प पत्र जो है उसके अंदर लारे लप्पे और ये वो कहते हैं ना बयानबाजी और ये झूठ की राजनीति कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं। एक आखिरी सवाल, कल दीपक बावरिया से जब ये सवाल किया गया कि बीजेपी जो है वो खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है वो टारगेट करती हुई दिखाई देती है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि न जाने बीजेपी की स्ट्रेटजी के तहत जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रही है। वो एक फॉर्मिडल नेता ज़रूर है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का सीएम का चेहरा कौन होगा ये हाईकमान फैसला करेगी। ये फैसला कोई भी लीडर जो है वो अपने स्तर पर नहीं कर सकता। बिल्कुल सत्य बात है, मैंने तो पहले ही कहा, मैंने तो सार्वजनिक मंच से वहाँ से कहा कि जो देखिए कांग्रेस का
मजबूती क्या है हरियाणा के अंदर? मजबूती ये है कि कांग्रेस का अंदर खाली एक लीडर नहीं है कोई, यहाँ पर हम लोग 4 लीडर्स हैं जो अपना अपना इलाके के अंदर पूरा वर्चस्व रखते हैं और हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। आप समझ रहे हैं, चाहे शैलजा जी हों, चाहे रणदीप जी हों, चाहे हुड्डा साहब हों, चाहे मैं हूँ, अपने अपने हलकों के अंदर हम लोग अपना जो है अपना दमकम रखते हैं और सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के जो हैं नेता हैं। तो नेचुरली जब सारे के सारे कर्नाटका में आपने जैसे देखा कि वहाँ पर भी अलग अलग सारे धड़े थे, लेकिन सारे धड़ों ने एकमात्र होकर इकट्ठे होकर जो है काम करा और सबको उनका अलग अलग सबको उनका मान सम्मान उनको दिया गया, तो कर्नाटका के अंदर जीत हुई। हमारे जो बावरिया जी हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मान सम्मान जो है सबसे पहले जो है मैं दूंगा और मैं ये देखूंगा कि दूसरे नेताओं को भी बराबर का मान सम्मान मिले, तब ये बात आगे बनेगी और वो आगे बात तब चलेगी। और जब ये बात होएगी तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस को पीछे पिछाड़ने वाला कोई नहीं। एक मैम, जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी से हट के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे हम विपक्ष आपके समक्ष का बात करें या फिर किरण आपके समक्ष, क्या इन कार्यक्रमों को अब जो है वो एक तरीके से हॉल्ट या फुल स्टॉप लगेगा और कांग्रेस की जो पार्टी के जो कार्यक्रम है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, उस अभियान के तहत जो है वो समस्त नेता जो है वो एक साथ एक मंच पर जो है वो साथ दिखाई देंगे? ये सारे निजी का कार्यक्रम हैं जो किरण कार्यकर्ता के द्वारा जो मैंने करे हैं वो मेरे अपने प्रोग्राम से, और ये समक्ष विपक्ष आपके समक्ष भी ये निजी कार्यक्रम है। सो ये जो है अब आने वाले समय के अंदर बावरिया जी के जो आदेश होंगे उस आदेश अनुसार हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दीपक बावरिया के आने से गुटबाजी को लेकर जो बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी उन पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम जरूर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आने वाला समय जो है वो ये फैसला करेगा कि इस पर जो है वो गुटबाजी लगती है या नहीं, गुटबाजी पर पूर्ण विराम लगता है या नहीं।